चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम्स का आर.एस. अग्रवाल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है एंड इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर हमको गिवन है, हमने इन एक्सप्रेशंस में जो डिनोमिनेटर है उनको हमने रैशनलाइज करना है, फिर उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, फिर उनको सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना? तो देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यहां पर हमारे पास में है 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 48 प्लस स्क्वायर रूट 18। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए यहां पर है स्क्वायर रूट 48। ठीक है, अब देखिए 48 को हम लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है 48। ठीक है, फिर यहां पर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर है स्क्वायर रूट 18। हम स्क्वायर रूट 18 को लिख सकते हैं, हम 18 को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट तो हमने लगा लिया, हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, है ना? दोनों ही स्क्वायर रूट हैं। एंड अब चलते हैं यहां पर देखिए 2 पेयर में तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, एक और 2 पेयर में है तो ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 जो है ये पेयर में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के भीतर रहेगा। हाँ, फिर यहां पर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर स्क्वायर रूट के भीतर है 3 पेयर में, 3 जो है वो पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, 2 पेयर में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के भीतर रहेगा। तो हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां पर बना लिया 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 प्लस 3 रूट 2, है ना? अब यहां पर है 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन, अब देखिए 2 2 जा 4 जाएगा तो इसको हम 4 लिख लेते हैं। हाँ, यहां पर 4 लिख लेते हैं, तो 4 रूट 3 ये हो गया हमारा। प्लस में हमारे पास में है 3 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए हमारा जो ये डिनोमिनेटर है इसमें रूट वाले नंबर्स हैं, तो हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ये इरेशनल है, ये रैशनल नहीं है। तो चलिए इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जो दो ये नंबर यहां पर हमारे पास में है इनको यहां पर हम लिखेंगे। 4 रूट 3 यहां पर है तो 4 रूट 3 यहां लिख लेंगे, 3 रूट 2 यहां पर है तो 3 रूट 2 यहां पर लिख लेंगे। लेकिन यहां पर ये प्लस में है तो यहां पर हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है ये a प्लस बी के फॉर्म में है, हमने इस डिनोमिनेटर का a माइनस बी वाला फॉर्म यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब जो यहां पर डिनोमिनेटर में लिखा है यही हम ऊपर भी लिखेंगे, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, इसको ऊपर लिखेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, जो ये फ्रैक्शन में एक्सप्रेशन है, ये बैलेंस्ड रहे, ये अनबैलेंस्ड ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना? अब हमने इसका प्रोडक्ट इसके साथ में करना है, हमने इसका प्रोडक्ट इसके साथ में करना है, तो पहले हम 7 रूट 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 रूट 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 रूट 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 4 जो होता है 28, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, तो 28 इंटू 3 यहां पर आ जाएगा। 7 4 जा 28, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, तो 28 इंटू 3 यहां पर हमारे पास में आ जाएगा। अब हम 7 रूट 3 से इंटू करेंगे माइनस 3 रूट 2 को, तो देखिए इसके आगे कोई भी साइन नहीं तो यहां पर प्लस है, तो प्लस माइनस जा हो जाएगा माइनस, 7 3 जा हो जाएगा 21, रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 6, रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 6। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, रूट ए इंटू रूट ए हमारा होता है रूट ए का स्क्वायर यानी कि ए। लेकिन अगर हमारे पास में होता है रूट ए इंटू रूट बी तो ये हमारा हो जाता है रूट के भीतर ए इंटू बी। ठीक है,
तो जब हमने √3 से √2 को इंटू किया तो आ गया √6, ठीक है यहां पर। चलिए अब हम इससे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हमने इससे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इससे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तब इससे इसका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चलिए इससे इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस, इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस होगा, तो माइनस प्लस यहां पर आएगा माइनस, ठीक है। 5 4 जा हो जाएगा 20, √2 इंटू √3 हो जाएगा हमारा √6, 2 3 जा 6, दोनों पर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो √2 इंटू √3 हो जाएगा √6। फिर जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 जा 15 हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। तो आपने याद रखना है √3 इंटू √3 होता है 3 एंड √2 इंटू √2 होता है 2, लेकिन √2 इंटू √3 होता है √6। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब हम डिनोमिनेटर पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में 4√3 प्लस 3√2 इंटू हो रहा है 4√3 माइनस 3√2 के साथ में, और ये हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो यहां पर है ये हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी के साथ में तो आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से 4√3 प्लस 3√2 इंटू 4√3 माइनस 3√2 हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी के साथ में तो आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से 4√3 प्लस 3√2 इंटू 4√3 माइनस 3√2 हो जाएगा हमारा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए 28 3 जा होता है 84, 28 3 जा होता है 84, तो यहां पर आएगा 84 माइनस 21√6 माइनस 20√6। देखो दोनों के पास में √6 कॉमन है, ठीक है। दोनों के पास में √6 कॉमन है तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स होंगे, ये दोनों ही लाइक टर्म्स होंगे। एंड लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो √6 दोनों के पास में है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब यहां पर है -21, यहां पर है -20, -21 माइनस 20 होता है -41। जब दोनों ही नंबर माइनस वाले होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, क्योंकि 21 बड़ा है उसका साइन माइनस का है, तो यहां पर माइनस आएगा ही आएगा। दोनों के पास में √6 है कॉमन, तो √6 भी यहां पर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो -21 माइनस 20√6 हमारा हो गया -41√6। फिर यहां पर है प्लस, अब देखिए 15 2 जा होता है 30, तो यहां पर आएगा 30, ठीक है। अब चलते हैं डिनोमिनेटर पर। अब देखिए यहां पर है 4√3 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, करेक्ट। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो यहां पर आएगा 3, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई आएगा। तो 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 इंटू 3, फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 3√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो दोनों यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर पर आते हैं, 84 प्लस 30 हो जाएगा हमारा 114, इन दोनों को ऐड करके आएगा 114, माइनस में है 41√6, ठीक है। अब चलते हैं डिनोमिनेटर पर, 16 3 जा होता है 48, 9 2 जा होता है 18, हमने इनको माइनस करना है, माइनस करने पर आएगा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 48, ये हो जाएगा 18, माइनस करेंगे तो आएगा 30, करेक्ट। तो देखिए अब जो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो ये हमारा एक्सप्रेशन है इसको यहां पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसका जो डिनोमिनेटर है, अब ये एक रैशनल नंबर है, यहां पर कोई भी रूट नहीं है डिनोमिनेटर पे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं, तो डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया एंड हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये यहां पर सिंप्लीफाई भी हो गया। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर।